देखिए कितनी मर्यादा है। देव समाज का स्वागत करा दिया और जैसे अपने समाज का दर्शन बाबा ने कराया, बिडर चले वाहन सब, हाथी घोड़े स्वागतार्थ जो आए थे भाग खड़े हुए। वृद्ध लोग तो वहां स्वागतार्थ खड़े रहे, छोटे बच्चे बालक सबले जीव पराने गए भवन पूछहि, पितु माता काहि बचन भय कंपित गाता। हाथ और पांव कंपा रहा है। बच्चे माताओं को, पिताजनों को पूछने पर बता रहे हैं, माई कहीं का कहीं जाए न पाता, जमकर लाल की ढोंगरियाता, सवारा लाल कपाल विभूषण छारा, लाल कपाल विभूषण छारा। बच्चे कांपते शरीर से कह रहे हैं, माई बारात नहीं, भूत प्रेतों का समाज हिमाचल में आ गया है। जमराज की सेना अवतरित हो गई है। माँ बाप ने पूछा चलो छोड़ो बारात को, दूल्हा कैसा है? दूल्हा तो सुंदर है। अरे बोले दूल्हा पागल है। कैसे? देखिए किसी महापुरुष ने लिखा है, ब्याहन बैला के सवारी त्रिपुरारिया, देख के पंडित जी थर थर कांपे, डर गए सब नर नारी। नागराज जब फुफुकन लागे, नौनिया फेंके लोटा थारी, ब्याहन बैला के सवारी त्रिपुरारी। जो चाहत वाले थे सब भाग खड़े हुए। बच्चे कहते हैं हमारी दूल्हा बावला है, क्यों बैल पर आया है? दूल्हा तो घोड़ी चढ़ता है ना, डोली से आता है। आजकल तो बड़ा कठिन है साहब। क्या कठिन है? अब तो नाना प्रकार की गाड़ियां आ गई। पहले गांव में, अब अभी तो बनना है ना आपको, हाँ, बनना है ना। गांव में पहले मारुति का बड़ा प्रचार था। तो हमारा एक क्लासमेट था, उसने कहा बाबूजी विवाह होगा तो हम मारुति से जाएंगे। डोली चलती थी। भगवान की ऐसी इच्छा, मारुति पर दूल्हा पहुंचा, माता जी का स्थान था, काली जी का परिछन भी हुई और गाड़ी बंद हो गई तो स्टार्टेड हो गई। कि गांव में लोग पुरानी गाड़ी रखते हैं, उसी को गैस वैस लगा के चलाते हैं। अब ड्राइवर बोला धक्का दो, धक्का दिया गया तब भी नहीं लाला स्टार्ट हुई। अब दूल्हे के पिताजी बड़े क्रोधी थे। बोले अब तेरा विवाह नहीं होगा। पंडित जी बोले नहीं सब हो गया, परिचन हो गया तो विवाह क्यों नहीं होगा? बोले जब परिचन में इसकी गाड़ी बंद हो गई तो ब्याह होने के बाद क्या होगा? अब नहीं, हाँ अवसर नहीं, अवसर और बड़े आवेश में बुजुर्ग लोग बड़े आनंदी होते। खैर धक्का उक्का देके कैसे भी कहला। देखो आप, विवाह एक ऐसा उत्सव है जो लोक यात्रा नहीं है, परलोक यात्रा है। मेरी कथा का सिद्धांत है, विवाह परमार्थ की प्रवेशिका है। बिना विवाह किए आप यज्ञ की आहुति नहीं कर सकते हैं। अग्नये स्वाहा। क्यों? जो सन्यासी महापुरुष हो जाते हैं वो पहले तेरा ही कड्डा रहते। तो जो सारे सत्कर्म कर लिए हैं मारू जी, वो फिर अब आहुति कैसे करेंगे?
एक सन्यासी महात्मा से पूछ दिया तो नाराज हो गए। तेरे पास उठ पटांग प्रश्न रहता है। सीधा प्रश्न है कि जब हमने सब कर्म कर लिया है तो फिर ये सब नहीं, अपने को नहीं। दर्शन किया, बच्चों ने देखा, क्या कहा? बर बौरा, बौरा मने बावला। क्यों? बसह असवारा, ब्याल सांप पहने माई, कपाल खोपड़ी पहने, पूरे शरीर में भस्म लगाए, गरल असल दिग बसन बसन भंजन जन रंजन। बच्चों ने जो कहा इतने नहीं कहा, कहा माई तन छार ब्याल कपाल भो नगन जटिल भयं सन भूपते पिशाच जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते देखी सो माँ विवाह घर घर रसी लड़के। हाँ हाँ बात रसी लड़के। हाँ 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 बात रसी लड़के। हम लोग जाने से रहे, जो बड़ा भाग्यशाली पुण्यशाली होगा वही अब भगवती का विवाह दर्शन करेगा। मैया उड़ाओ कंबल, चयन कराया माता पिता ने बच्चों को। अभी इधर संवाद घर व्याप भी रहा था, गणलोक सूचना पट्ट देख करके और दूल्हा सरकार को द्वार पूजा के लिए लेके पहुंच गए। जानते क्यों? किसी कार्यक्रम में कई लोग तो ऐसे रखे जाते हैं, कई होते हैं नाराज फूफा। कोई अवसर मिल जाए नाराज होना ही है, और न नाराज हो तो उनका जनेऊ टूट जाता है। नाराजे होना है, चाहे कितनी व्यवस्था बना दो, वो ढूंढ लेते हैं कि हमको किस विषय पर नाराज होना है। इसलिए हम इस पर अन्वेषण किए हैं। मेरा शोध है कि उत्सव में सबसे अधिक डेंजरस संबंध होता है दामाद का। तो जो क्रोधी होता है दामाद, उसको लोग रुपए वाला पर्स पकड़ा देते हैं। कोई घटना घटे, वो दामाद जी से पूछ लीजिए। अच्छा, दामाद जी भी बड़े आनंद में कि मालिक हम ही को बनाया, मालिक नहीं बनाया गया, उलझा दिया गया है, क्योंकि आप डिस्टर्ब करेंगे खाली रहेंगे तो। इसलिए रुपए का बैग धरे रहिए, सबको बांटते रहिए और सबका लेके इसमें रखते रहिए। सब प्रसन्न रहें और सब बाद में प्रसन्न रहें, आप नाराज न हो, यही बहुत बड़ी सेवा है। बाबा का स्वभाव बड़ा विचित्र है। बाबा जन्माशय में गए, समाधि लग गई, एक पल मिलता है बाबा जी समाधिस्थ हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा जैसे ही पहुंचे द्वाराचार के लिए सीधे लेकर के चलना, आरती होगी। दूल्हा सरकार मंडप में द्वार पर पधार गए। इधर मैना मैया को खबर चली, मैना शुभ आरती समा सुमंगल गावैना। हर रही हर सानी परिछन चली, हर रही सानी विकट बेश रूप रही जब देखा, विकट बेश रूप रही जब देखा। रंग उड़ रहे भय शेखा, भागी भवन बैठी भागी भवन जनवासा नैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावैना। शुभ आरती सवारी सुमंगल गावैना। ओह मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावैना। गीत तो कई है, परंतु समय बचा है 10 मिनट।
मैना माँ रनिवास में गई, दूल्हा स्वरूप देखी तो दुखी हो गई। माँ भगवती को गोद में लेकर रोने लगी। कही बेटी, जिसने ब्रह्मा जी ने आपको सुंदर स्वरूप दिया है, बावला पर कहाँ से रच दिया। आपको लेकर समुद्र में डूब जाऊंगी, पर्वत से छलांग लगाऊंगी, आग जरूंगी, परंतु जीते जी इस बावले से विवाह कदापि नहीं करूंगी। माताएं दुखी हों तो माताएं जो साथ में रहती हैं उनसे अधिक दुखी हो जाती हैं। कारण कोई नहीं जानना चाहती। कुछ माताओं ने पूछा कि यह दूल्हा किसने बताया। माताएं कारण तुरंत तलाश लेती हैं। मैंने तो देखा है 60-70 वर्ष तक माताएं जो विवाह कराता है उसको शापती रहती हैं, भगवान कभी भला नहीं करेगा। काहे मेरा ब्याह करा दिया, वो भी इनसे करा दिया। पुरुष को भी अभ्यास हो जाता है। और कहीं विवाह कराने वाला द्वार पर आ गया तो उसको चाय मिलने में 4 घंटा लगता है। बहुत दुखी, बहुत दुखी। हमारा एक स्वभाव है कि हम अपने हर दुख का कारण दूसरे को मान बैठे, अपने को नहीं मानते।